बैक टू माई चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 बिट 5। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 to the power 1/2 मतलब ये LHS पोर्शन है, इसको हमें सॉल्व करके आंसर हमें 10 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी सवाल है। तो पहले काम करते हैं हम, जो डिवीजन वाला पोर्शन है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 to the power 1/2, डैट इसको सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं हम अब। ओके, देखो कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 to the power 1/2 है यहाँ पर, इंटू 3 to the power 1/3 है, राइट, इंटू यहाँ पर 4 to the power 1/4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, पावर यहाँ पर आपका 1/4 हो गया। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो 10 to the power -1/5 लिखा हुआ है ना, उसको 2 और 5 के फॉर्मेट में तोड़ दो। कैसे, देखो ऐसे, जो 10 लिखा हुआ है ना उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिख देंगे। जो 10 लिखा हुआ है ना उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 5। उसका पावर यहाँ पे कितना है, -1/5 लिख दो ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू ये आपका हो जाएगा 5 to the power 3/5। फिर यहाँ पर डिवाइड, फिर नेक्स्ट देखो 3 to the power 4/3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 to the power 4/3 इंटू 5 to the power -7/5 बाय, यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है ना उसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। पावर यहाँ पे कितना है, -3/5 है, इंटू यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है ना उसको हम 2 × 3 लिख देंगे ऐसे। बस ये काम हम कर देंगे, राइट। अच्छा, अब देखो क्या करना है, समझना है इस चीज़ को ध्यान से। थोड़ा सा लेंदी होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आर डी शर्मा का लेवल तो कुछ अपना रखेगा ना वो, तो थोड़ा लेवल रहेगा थोड़ा। ठीक है, बस ध्यान से करना है, बट वही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम सीखे हैं, बस क्वेश्चन सवाल बन जाएगा आपका। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं मुझे 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power, ये रहा आपका 1/3 इंटू। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 to the power 1/2 हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात है, 2 × 1/4, तो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, तो 1/2 हो गया। अच्छा, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो -1/5 जो लिखा है पावर, ये जो पावर आपका बच्चों यहाँ पर भी है, मतलब 2 के ऊपर भी है आपका और 5 के ऊपर भी है आपका, ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू यहाँ पर 5 to the power 3/5, यहाँ पर ऐसा आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया डिवीजन का साइन। अच्छा, और ये जो से लिखा है उसको एज इट इज वैसे लिखो। ये आपका हो जाएगा -6/5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3 ही लिखो अभी, अब ऐसा कुछ मत करो अभी। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। ऊपर जितने भी 2 है ना पास में रखो उनको, 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power 1/3, ऐसे रखो बाय। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये वाला पोर्शन को, सेम बेस है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, सेम बेस इंटू रिलेशन तो पावर प्लस, तो -1/5 को प्लस कर दो 3/5 के साथ, तो एलसीएम हो गया 5, -1 + 3, तो कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 to the power 2/5। ओके, अच्छा अब क्या करना है ध्यान से देखो, डिवीजन का वैसे रखो। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी सिमिलरिटी आपको नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो बच्चों, सिंपल सी बात है, इसको आप घुमा दो। घुमा दो का मतलब समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल कर दो। कैसे ना, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जब डिवीजन से इंटू जो रेसिप्रोकल होता है ना, तब जब इंटू जो आगे ऊपर नीचे हो जाएगा, तब बच्चों यहाँ पर आपका साइन चेंज नहीं होता है। याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब रेसिप्रोकल आप करते हो ना, यहाँ पर आपका साइन चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ठीक है।
तो आप कुछ फ़र्क दिख रहा होगा आपको, ये सारे 2 वाले ऊपर आ गए, 3 भी ऊपर ही आपको मिल जाएगा, 2 5 भी मिल गया, क्योंकि कितना अच्छा हो गया आपका। सारे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, राइट। अब चलो इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। फोकस से करना है, ध्यान से करना है, कि गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, साइड में यहाँ पर कर लेते हैं। देखो तो जो 2 वाले पोर्शन है ना, इसको यहाँ पर ऊपर रखो। 2 वाला पोर्शन ये वाला ऊपर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका, देखो ऊपर वाला 2 वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इसको सॉल्व करते हैं। बेस 2 है, इंटू है रिलेशन, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया एलसीएम। अरे हाफ हाफ मिलाओगे तो एक ही होगा ना, लिखने की क्या जरूरत है, 2 आप समझो, 2 to the power 1 होगा, मतलब 2 ही होगा, इंटू यहाँ पर लिखते हैं 3 to the power 1/3, राइट। अच्छा अब ऊपर हम सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, एक ही लाइन में सारा हम लिख सकते हैं, लिख दो, इंटू ये सारा हम एक ही, मतलब ये लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब पूरा लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर दिया, फुल ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया है। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये दोनों सॉल्व हो ही गए। और रहा यहाँ पर सवाल और एक 2 बच्चों है, काम करते हैं मतलब सारा एक ही लिख देते हैं, सबसे बेस्ट होगा। क्या करेंगे बच्चों, सारा को एक, मतलब सारा कुछ एक ही में लिख देंगे, जितने भी 2 है ना सबको सजा के पास में ले आएंगे। तो यहाँ पर कितना था, ये तो आपका 2 ही बन जाएगा, पहला वाला ये वाला पोर्शन आपका 2 बन गया, 2 to the power 1 दैट इज 2। और बच्चा ये दोनों 2 हैं यहाँ पर अभी, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 to the, फिर 2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, समझो इस चीज़ को, 4 हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये 4 में 2 का स्क्वायर ही है यहाँ पर, आपने तो ऐसे कर लो, 2 to the power यहाँ पर -6/5। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन बच्चों आपका कितना हो गया, 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 1/2, ये आपका पोर्शन 2 to the power 1 हो गया, जो यहाँ पर है आपका 2 to the power 1 ये रहा। और ये 2 को मैंने यहाँ सेकंड में, ये 2 यहाँ पर जो 2 है ना उसको उठा के मैं यहाँ पर लाया, सजा के रख रहा हूँ, जितने सारे 2 है ना ऊपर सबको सजा के पास में ला रहा हूँ। और ये भी 2 था, इसको मैंने सजा के यहाँ पर रखा। अब बच्चा क्या था ऊपर, सिर्फ 3 वाले बचे, 3 वाला मतलब ये वाला बचा, क्या होगा 3 to the power 1/3 इंटू, और क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, तो इसको यहाँ पर 3 ऐसे लिखो, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब नीचे जो 2 रहा, नीचे भी 2 और 3 5 वाले सब पास में रख दो, 2 वालों को पास में रखो, -1/5। हाँ 2 ही सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, छोड़ो। और 5 वाले हैं जो भी, उनको पास में रखो, 5 to the power 2/5 इंटू 5 to the power -7/5। और 5 वाला आ गया, और 3 वालों को रख दो, 3 to the power 4/3 हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब जितने भी 2 वाले हैं ना उसको हम सॉल्व करते हैं। ये जैसे मान लो ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर ही है, मान लो ये क्या है, मानना क्या है, तो 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर लिख दो, फिर 2 to the power यहाँ पर कितना -6/5 हो गया। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, पावर बेस इक्वल है इंटू पावर ऐड करना है, 2 प्लस, मतलब ये माइनस ही हो जाएगा। सॉल्व करो, ये एलसीएम हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10 -6, तो 4/5 कितना हो गया। तो हम डायरेक्टली बच्चों अब समझ गए कैसे हो रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ 4/5, 2 to the power यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 2 to the power 4/5, राइट। अच्छा इंटू ये जो यहाँ पर कितना है पावर, 1/3 है यहाँ पर, 1/3 + 1, ये जो यहाँ पर कुछ नहीं होता 1 है ना, 1/3 + 1 कितना होता है, 1/3 + 1, एलसीएम हो गया आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों 4/3 ही होगा। देखो ये 1 यहाँ पर 3 हो गया, ये 4/3, तो 3 to the power यहाँ पर बच्चों हो गया 4/3, राइट। ऊपर वाला होगा ख़त्म। अब आते हैं नीचे पे, नीचे वाला देखो 2 to the power -1/5 को वैसे ही रखो, इंटू ये वाला जो 5 वाला पोर्शन है इसको सॉल्व कर दो, कितना है 2/5 और -7/5 है ना, प्लस कर दो, 2 तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2/5 मतलब -7/5 कर दो इसको, एलसीएम कितना हो गया 5, 2 - 7 कितना हो गया -5/5, मतलब ये -1 होगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 to the power -1 हो गया, इंटू ये आपका 3 to the power 4/3, आप उसको वैसे ही रखो। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो रफ पार्ट मैंने जो भी यहाँ पर किया है ना उसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है सारे रफ मैंने किए थे, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। अच्छा रहा कौन, ये रहा, कितना हमें लाना था, कितना आंसर 10 चाहिए ना,
तो ये वाला देखो, ये देखो सेम बेस, बट यहाँ पर डिवीजन है, तो 4/5 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसके साथ, ये प्लस हो जाएगा आपका, 1/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 5/5 होगा, और क्या, डेट इज मतलब ये 1 हो गया आपका। ये आपका होगा कितना, 1 इंटू ये 5⁻⁻1 है ना, ऊपर से कितना 5 हो जाएगा, 5⁻1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो बस ये हो गया आपका 10, देखो 10 आ गया। तो ध्यान से करोगे, फोकस से करोगे तो आंसर निकलेगा ही निकलेगा। आप कहाँ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो कर दिया मैंने यहाँ पर सॉल्व, आपको बता दिया कैसे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओके, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही सवाल है, कुछ नहीं दमी नहीं है। ये सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, डेट आंसर आपका निकलेगा 1/2 ही लिखो यहाँ पर, काम खत्म। प्लस अब ये 1/100 है ना, यहाँ पर 1/100, एक मिनट फिर से मुझे बुक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पावर आई थिंक -1/2 है। लेट मी चेक, यस पावर -1/2 है यहाँ पर। ओके, इसको 1/100 ही लिखो अभी फिलहाल के लिए, यानी काम करो, ये जो 1/100 है ना ऐसा लिखा हुआ है, इसको पावर यहाँ पर कितना है आपका, -1/2 है ऐसे। अब माइनस यहाँ पे कितना है, 27 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पावर यहाँ पे कितना है, 2/3 है। तो इसको आप ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 27 ऐसा ना लिखते हुए, जितना जल्दी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 1 मिनट, कितना लिखेंगे, 27 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट, पतला हो गया क्या, 1 मिनट, ये पतला कैसे हो गया, देखो अब ठीक है। तो यहाँ पर 3 हम क्या लिखेंगे, 27 ना लिख के 3 का क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे। पावर यहाँ पे कितना है, 2/3 इक्वल टू 3/2, मतलब इक्वल टू 3/2 लाना है, छोड़ो उसको मत लिखो, राइट, उसको हमें 3/2 लाना है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। ये 1/2 वैसे ही रहेगा, छोड़ो उसको। प्लस अब ये जो 1/100 है ना, इसको चाहो तो बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बड़े आसानी से लिख सकता हूँ। पावर यहाँ पर कितना है, -1/2 है, ठीक है। ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर बचा, राइट। देखो 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर बचा, ये आपका 1/2 रहा ऐसे। प्लस अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर है ना, तो ऊपर 10⁻2 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर आपका कितना है, -1/2 है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 9 हो गया, ये आपका इधर 1/2 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10 ही सिर्फ रहेगा। ओके, क्या रहेगा, सिर्फ 10 रहेगा, तो -2 कर दो ना, -2 मल्टीप्लाई कर दो -1/2 के साथ, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 10⁻1 रहेगा, दैट इज 10। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया आपका 1/2, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, कितना हो गया, 1। तो 1/2 + 1 आपका आता है 3/2। 1/2 + 1 बच्चों जो है 1/2 वही है। इसको आप सॉल्व, मिक्स फ्रैक्शन है तो कितना आंसर 3/2 ही होगा। इस तरह के ट्रिक्स मैंने समझाए हैं पहले। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सवाल आपके सामने है, सॉल्व करते हैं इसको। 2n + 2n-1, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, सवाल में दमी नहीं है। 2n है प्लस ये जो 2n-1 लिखा हुआ है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n × 2n-1, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, राइट। ये भी प्रूव ही करना है हमें। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ लिखो, 2n, इसको अलग कर दो, 2 का 2 हो जाएगा, फिर -2n। ओके, ये क्वेश्चन हमें, इसको हम सॉल्व करके 3/2 हमें लाना है, राइट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 वही है ना, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, प्रूफ करना है हमें। अच्छा, तो इसको हमें प्रूफ करके 3/2 लाना है, राइट। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखो यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, 2n मैंने कॉमन ले लिया, तो वहाँ ऊपर क्या बचा, 1 बचा। इस पोर्शन में क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 2n तो चला गया ना, कॉमन हो गया, तो सिर्फ 2n-1 रहा यहाँ पर इस जगह पे, बाय यहाँ पर भी 2n कॉमन जाएगा, तो अंदर यहाँ पर भीतर में क्या रहेगा, और 2n तो नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, 2n रहेगा, दैट इज 2 माइनस, और यहाँ पर भी 1 रहेगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपका,
तो ऊपर कितना बचा 1 प्लस 2 टू द पावर -1 मतलब कितना 1/2 ऊपर रहा, फ्रैक्शन नीचे कितना रहा 1 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो। तो मैंने आपको सिखाया तो अभी ऊपर समझाया 1 प्लस 1/2 जो है 1 होल 1/2 वही है। आंसर देखो 3/2 नीचे बाय 1, नीचे कुछ भी होगा तो आपका आंसर, अगर नीचे आपका 1 होगा तो आंसर न्यूमरेटर ही होता है, 3/2 होगा आंसर। ओके देखो प्रूफ कितना आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सॉल्यूशन। इसको हमें सॉल्व करके 61/16 लाना है, यह हमारा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, कुछ नहीं, कुछ में से दम ही नहीं है। 64/25 है ना, 125। तो कुछ ऐसा नंबर सोचो जिसका बेस हमें कितना, जिसका कुछ भी बेस हो बट पावर हमारा 3 हो सकता है। यस 4 का क्यूब हम लिख सकते हैं ऐसे, 125 हम लिख सकते हैं बच्चों, 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम। पावर यहाँ पर कितना है, एक मिनट चेक कर लेंगे बुक मुझे, -2/3 है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहे। -2/3 प्लस 1 बाय, अच्छा नीचे वाला पोर्शन 256 लिखा। अब देखो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर डिनोमीटर में 4 है, तो डिनोमीटर में 4 है, अब उसको हम काटेंगे ना इसकी मतलब 256 की जो पावर होगा तो सेम रह, हम चाहेंगे सेम रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नंबर सोचो जिसका पावर हम 4 करें तो वो 256 आ जाए। कुछ है ऐसा नंबर सोचो, आई थिंक 6 होगा। 6 × 6 36, 36 × 6 का करते हैं दो, नहीं यहाँ पर नहीं होगा। 4 का करने से 4 4 16 नहीं होगा। 5 6 7 8 6 से ही आई थिंक होगा, लेट मी चेक। 36 6 कितना हो गया आपका, 216 हो जाएगा ये। फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक 256 हो जाएगा क्या। 36 33 9, नहीं ज़्यादा हो गया ये नहीं होगा। हमें 250 ऐसा चाहिए। चलो उसका काम करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टर से नहीं निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट। 2 का करो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर 2 का करो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64। फिर 2 करो यहाँ पर 32। फिर 2 करो यहाँ पर 16। फिर 2 करो यहाँ पर 8। फिर 2 करो यहाँ पर 4। फिर 2 करो यहाँ पर 2। 4 का कॉम्बिनेशन खोजना है तो 4 4 करते हैं कि इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, यस हो गया। मतलब 4, यहाँ ये 4 हो गया, ये 4, ये भी 4, ये भी, तो 4 4 हो गया कि नहीं। इसका मतलब 4 का 4 टू द पावर 4 होगा। तो हम 256 को बच्चों 4 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं बाय 625 को 4 के फॉर्मेट में लिखो तो होगा 5 टू द पावर 4 होगा आपका, राइट। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। पावर यहाँ पर कितना है, 1/4 है, राइट। समझ में आ गया। इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा। देखो प्लस, अच्छा इसको मैं लिखा, यहाँ तो लिख दिया मैंने। अब ये जितना भी कुछ भी लिखे, √25 कुछ भी लिखे, पावर यहाँ पर 0 है मतलब वैल्यू 1 होगा, बस सोचना नहीं है, वहाँ 1 होगा, बस काम खत्म, कहानी खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4/5 होल क्यूब लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, राइट। इसके ऊपर पावर हमारा कितना है, -2/3 है, ऐसा लिखेंगे। प्लस इसको भी कुछ वैसा ही लिखेंगे हम, 4/5, इसके ऊपर होल पावर देंगे 4, फिर इस पे जो हमारा पावर है वो कितना है, 1/4 है, +1। ये 3 3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 पावर यहाँ पे कितना है, -2 हो जाएगा। प्लस ये कितना है, ये भी 4 4 ये तो कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1/4/5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको घुमा दो कितना हो जाएगा, 5/4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसको भी घुमा दो रेसिप्रोकल, ये 5/4 हो जाएगा आपका, +1। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 25/16 प्लस 5/4 +1। यहाँ बच्चों कन्फ्यूज मत होना, 1/4/5 मतलब क्या, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1, इसका मतलब क्या होता है, देखो 1/4/5 मतलब ऐसा है, जब इसको हम इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो आंसर आपका 5/4 ही आया ना, इसीलिए इस जगह पे मैंने क्या लिखा, 5/4 लिखा। अब इसको बच्चों सॉल्व कर दो, 16 हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया 25 प्लस ये कितना 4 20 प्लस 16, ऐड करो
कितना हो गया 25 45 45 और 16 कितना हो जाएगा, आई थिंक 61 हो जाएगा, चेक कर लो। 25 20 एंड 16, 6 5 11 4 5 61 हुआ। तो 61/16 देखो आंसर आ गया यहाँ पर हमारा, देखो वही हमें चाहिए था 61/16। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।